प्रातः क्लास चल रहा था 17/12/1967 रविवार को दूसरे पेज के लगभग मध्य आधे में बात चल रही थी। लौकिक बाप तो कहते हैं शादी नहीं करेंगे तो तुमको वर्षा नहीं देंगे, है। परंतु बाबा तो यहाँ कहते हैं कि अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो हम तुमको वर्षा नहीं देंगे। अपवित्र बनते रहेंगे तब तक तुम्हारी शूटिंग राजाई प्राप्त करने की नहीं रहेगी। अपवित्र मन देह से, इंद्रियों से या मन से भी है। मन से भी जब तक गंदे संकल्प चलते रहेंगे, है व्यभिचार के संकल्प चलते रहेंगे, तब तक हम तुम्हें वर्षा नहीं देंगे। राजाई नहीं मिल सकती। राजाई का वर्षा माने स्वाधीनता का वर्षा। राजा स्वाधीन होते हैं ना, तो पवित्र तो बनना पड़े। हम तुमको ऐसे नहीं कहते हैं बाबा तुमको वर्षा नहीं देंगे। हम माने कौन है? हम माने न ब्रह्मा बाबा कहते हैं और न प्रजापिता कहते हैं। कौन कहता है? जो परम पवित्र है वो कहता है। क्या बुद्धि कैसी है उसकी? परम बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, तो सबसे श्रेष्ठ पवित्र बुद्धि होगी ना, है। तो बाबा तुमको वर्षा नहीं देंगे अगर पवित्र नहीं रहेंगे। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो पवित्र बनेंगे ही नहीं। बाप को पहचाना होगा तो याद करेंगे, और बाप को पहचाना ही नहीं, वह बिंदी है। अब बिंदी तो सब आत्मा है। कीड़े मकोड़े भी कौन सी बिंदी को याद किया? माना नहीं पहचाना ना, तब तो कहते हैं बिंदी को याद करो। अरे बिंदी कैसे पहचान में आएगी? वो सुप्रीम सोल जब तक मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा है बाप को याद करेंगे। बेहद का बाप है ना, बेहद का वर्षा देंगे। हद के बाप होते हैं वो एक जन्म का वर्षा देते हैं। चलो धर्म पिताएं हैं वो भी हद के बाप है। चलो क्राइस्ट है, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं ना, मानते हैं। तो वो भी हद का बाप है कि बेहद का है? हद का बाप है, बेहद का है? हाँ, बेहद का नहीं है। बेहद का बाप तो दो ही हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। दोनों मिलकर के एक विष्णु रूप हो जाते हैं। एक है पतितम कामी काटा और एक है पावनतम। उससे ज्यादा कोई पावन है कोई आत्मा नहीं। तो पतित और पावन दोनों का मेल हो गया। जैसे पावन आत्मा और पतित ये शरीर होते हैं। शरीर क्या होते हैं? चाहे देवताओं के शरीर हो, जन्म जन्मांतर पतित होते रहते हैं, कलाएं कम होती रहती हैं देवताओं की भी, कि नहीं होती है? होती है, नीचे गिरते हैं ना, अधोगामी होते हैं। तो इस दुनिया में जो भी शरीरधारी है वो सब शरीर प्रकृति से बनते हैं ना। प्रकृति रूपी माता हुई ना शरीर। देह क्या है? देह तो प्रकृति है, प्रकृति का पुतला है। तो प्रकृति का पति कौन?
प्रकृति का पति कहेंगे कौन? कौन आत्मा है? लिखो अपना अपना, एक अक्षर लिखो। है हा, प्रकृति का पति आदम, प्रजापिता है। क्योंकि शिव तो पति बनता नहीं, बनता है? शिव क्या है? क्या है? अरे शिव पति नहीं बनता तो है क्या? बाप है। वो सिर्फ पिता है, पति नहीं बनता। बाबा भी नहीं बनता, बनता है? बाबा भी नहीं। वो तब बनता है जब वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो बाबा भी है। फिर प्रकृति का शरीर रूपी जो प्रकृति है ना, प्रकृति का एक्सीलेंट पुतला है कि नहीं है? हाँ, ऐसा और कोई हो सकता है? मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का, चाहे देवताओं का, मनुष्य और देवताएं हो तो एक जैसे ही, नाक, आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव देवताओं को भी होते हैं और मनुष्यों को भी होते हैं। तो याद करना है किसको? शिव बाबा को याद करना है। कब? जब सुप्रीम सोल शिव जो बाप है आत्माओं का, वो मुकर्ररधारी में प्रवेश किया हुआ, हाँ, स्पष्ट पहचान में आए तो याद करेंगे। और पहचान में ही नहीं आया कि वो क्या है, उसका सौम्य रूप क्या है और उसका विकराल रूप क्या है, यही नहीं जाना तो क्या करेंगे? तो बेइज्जती करते रहेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। तो बेइज्जती करते रहेंगे तो इसका मतलब पहचाना? हाँ, पहचाना ही नहीं। तो उनको याद करना है। उनको माने एक को या ज्यादा को, कम से कम दो को, है? दो आत्माएं, एक सुप्रीम सोल, और सुप्रीम सोल जिस प्रकृति के पुतले में प्रवेश करते हैं, हाँ, वो पुतले के बगैर तो पहचान में ही नहीं आएगा कि वो सुप्रीम सोल कौन से तन में है, कौन से चोले में है। पहचान में आएगा? है? ब्रह्मा के चोले में याद करेंगे तो पहचान में आएगा? ओ, तो पहले ही शरीर छोड़ गया, टेम्परेरी शरीर हुआ या मुकर्रर स्थायी शरीर हुआ? टेम्परेरी शरीर हुआ। तो बताया उनको याद करना है। बाप ने समझाया है। कैसे समझाया है? सिर्फ सुनाया है कि समझाया है? पहले सुनाते हैं, हाँ, माता के रूप में क्या करते हैं? लोरी देते हैं। माता क्या करती है? बच्चे को गीत सुनाती है ना। अब बच्चा पूरा गीत समझता है कि नहीं समझता है, लेकिन गीत है ना, लय है ना, हाँ, तो उसमें आराम से सो जाता है अज्ञान की नींद। तो ये माताएं हैं। कौन है? चाहे ब्रह्मा बाबा कहो, चाहे यज्ञ की दोनों आदि की माताएं कहो, ये टेम्परेरी माताएं हैं या मुकर्रर माताएं हैं? टेम्परेरी ब्रह्मा है या मुकर्रर ब्रह्मा है? टेम्परेरी। तो लेकिन एक खासियत है, संगठन में ज्यादा ताकत होती है कि अकेला चना बाढ़ फोड़ता है? संगठन में ज्यादा ताकत होती है। देखो, प्रैक्टिकल प्रूफ है। आज की दुनिया में भी देख लो, पुरानी दुनिया में कौन से धर्म में सबसे जास्ती ताकत दिखाई पड़ती है? नाम लिखो। क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज्यादा ताकत दिखाई पड़ती है। अमेरिका वालों में वो सबको दबाते रहते हैं। मुसलमानों में ज्यादा ताकत है। अच्छा, मोहम्मद के मुसलमानों में ज्यादा ताकत। इस्लाम धर्म क्यों ज्यादा ताकत, कैसे साबित करेंगे? अमेरिका तो सारे देशों को डर पाता रहता है?
चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी हो, भारत हो कि पाकिस्तान हो, सबको डरवाता रहता है। हाँ? सबके ऊपर हुद्दा जमा के रखता है कि नहीं? हाँ, तो कैसे कह दिए तुमने कि इस्लाम धर्म ज्यादा पावरफुल है? अरे बता, है? कोई तो लिखते हैं, कोई तो लिखते भी नहीं। एक काबा, खाबा नहीं, एक काबा में सबकी बुद्धि रखी हुई है। तो संगठन की पावर आ गई कि नहीं? दुनिया के जितने भी इस्लामी हो, मुसलमान बन गए हों, उनका एकाग्रता बुद्धि की, मन की कहां है? एक काबा मक्का में रखी हुई है, एक स्थान में रखी हुई है? तो स्थान के आधार पर भी एकाग्रता हो गई। भला स्थान जड़ होता है, चैतन्य का उन्हें पता नहीं है क्या? पता है? हाँ, उस चैतन्य का पता नहीं है, तो भी एकाग्र बुद्धि होने से उनमें इतनी ताकत है कि चाहे अमेरिका वाले हों, चाहे रसिया वाले हों, और चाहे यूनाइटेड किंगडम वाले, इंग्लैंड वाले हों, कोई भी हों, सब उन आतंकवादियों से जो इस्लामियों के कंट्रोल में चल रहे हैं, उनसे डर रहे हैं कि नहीं? अरे किसी ने कंट्रोल कर पाया? आतंकवादियों को कंट्रोल कर पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर। क्यों? क्योंकि उन आतंकवादियों की भी, इस्लामियों की भी बुद्धि कहां लटकी हुई है? एक काबा में लटकी। तो संगठन की पावर आ गई ना। ऐसे ही ये चारों ब्रह्मा इकट्ठे जब हो जाते हैं, मुख्य रूप से कहा जाए, देखा जाए तो दुनिया में कितने ब्रह्मा हैं सहन शक्ति धारण करने वाले? ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां, बड़ी बड़ी शक्तियां धारण करने वाली माताएं कितनी हैं? कहेंगे पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, या तो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो पंचमुखी तो ताकत रह गई कि अकेला चना भाड़ फोड़ेगा? नहीं फोड़ता। तो फिर शास्त्रों में कहा गया समष्टि माने संगठन। तो भले टेम्परेरी रथधारी ब्रह्मा है, चारों माताएं। कौन कौन सी चारों माताएं? यज्ञ के आदि वाली ओम मंडली की 2 माताएं, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अंत समय की 2 माताएं, ब्रह्मा और सरस्वती। 4 माताएं हो गई ना। और चारों संगठित होकर के एक से बंधी हुई है कि नहीं? नहीं बंधी हुई है। तो ताकत आ गई कि नहीं? तो एक चना भाड़ फोड़ेगा कि चारों चने इकट्ठे हो गए वो भाड़ फोड़ेंगे? ये जो है ना, कौन है? कहते हैं राम भगवान थे। अरे राम भगवान थे तो अपनी सीता को काहे नहीं अकेले बुलाई लिया? काहे नहीं हमला कर दिया, जान लिया? है रावण की लंका में अकेले ही हमला कर देते? नहीं। फिर वो हमला करने के लिए किसका आधार लिया? है बानर का आधार लिया। बानर तो ढेर सारे बानर हैं, कौन से बानर का? हनुमान भगवान की जय हो। है वो बजरंगबली को मानने वाले हैं ना भक्ति मार्ग में, है उनके सामने हनुमान की थोड़ी बुराई कर दो, बंदर है वो तो, बंदर का मुंह वाला है, बंदर जैसे भिखारी होते हैं ऐसे भिखारी है, तो एकदम लाल लाल चेहरा हो जाएगा ही नहीं? है मरने मारने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? हाँ, तो जब उनके फॉलोअर इतने पावरफुल, तो फिर
वो जो मुखिया है, है? उन बंदरों का वो कौन? हनुमान है। हनुमान नाम क्यों रखा पता है? क्या है? पता ही नहीं। अरे है, एक अक्षर दो अक्षर लिखो। हवा है इसलिए, हवा से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आग मन को हनन करता है, मान को हनन करता है। हाँ, जो मान मर्तबा वाले हैं ना, उन सब के मान मर्तबा का हनन कर देता है। हनन कर देता है माने काट देता है। अब दुनिया में सबसे जास्ती मान मर्तबा किसका होता है? 4 युगों की ये दुनिया है, 4 सीन वाली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसमें सबसे ज्यादा मान मर्तबा किसका होता है? कभी होता है कि नहीं होता है? किसी का होता है कि नहीं? किसका है? हाँ, विश्वनाथ, विश्व के बादशाह का बहुत मान मर्तबा। तो विश्व का बादशाह जो है वो अकेला कुछ कर पाता है? विश्व का बादशाह बन जाता है? नहीं, कब तक नहीं बनता है। विश्व का बादशाह हो और जो बादशाही रूपी राजधानी है उसको स्थिरियम कर पाता है? राजा की राजधानी होती है ना, रानी शक्ति है ना, तो उस शक्ति के ऊपर काबिज हो पाता है? नहीं हो पाता है। कब काबिज हो है? हाँ, वो शक्ति जिस हनुमान के अंडर में काम कर रही है। कौन शक्ति? दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी पावर है जिसे कहते हैं प्योरिटी की पावर। क्या सिर्फ ज्ञान की नहीं, अकेले ज्ञान से सब कुछ होता है क्या? अकूट ज्ञान का भंडार शिव ज्योति बिंदु अकेला कुछ कर पाएगा? उसे क्या चाहिए है? अरे क्या चाहिए फिर? अकेला नहीं कर पाएगा तो क्या चाहिए? आधार चाहिए। आधार माने माता। तो कौन सी माता है? प्रकृति चाहिए। प्रकृति माने शरीर रूपी ऐसी प्रकृति, ऐसा चोला चाहिए है जो सबसे जास्ती सबका सरपरस्त हो। सब चोलों का, दुनिया में जितने भी चोले हैं, देवताएं हों, देवताओं के चोले हों, मनुष्यों के चोले हों, ऋषि मुनियों के चोले हों, पशु पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, इंसेक्ट के चोले तो होते हैं ना, उन सबका मुखिया सरपरस्त सबके ऊपर। तो कौन हुआ? हाँ, आदि नारायण कहो, क्यों आदम कहो। आदम है उसका गिरा हुआ रूप और नारायण है ऊंचा उठा हुआ रूप। नारायण कब बनता है? जैसा काम वैसा नाम। कब बनता है? नार माने जल, आयन माने घर। जब ज्ञान जल में ही सदा काल बुद्धि बनी रहे है, दुनियादारी की बातों में बुद्धि रमण करे ही नहीं है। दुनियादारी की बातें काहे से चलती हैं? देह से चलती हैं, देह की इंद्रियों से चलती हैं, ज्ञान इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से चलती हैं, या सिर्फ मन बुद्धि से चलती है? मन बुद्धि से चलती हैं दुनिया की बातें। मन बुद्धि को देह नहीं चाहिए। हाँ, देह चाहिए, इंद्रियां चाहिए, ज्ञान इंद्रियां चाहिए, कर्मेंद्रियां चाहिए। तो सिर्फ मन बुद्धि के वाइब्रेशन के आधार पर सारी दुनिया को कंट्रोल करे, उसको कहेंगे क्या?
योगियों का ईश्वर, योगी ईश्वर। तो बताया उनको याद करना। कौन 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 को, किनको याद करना है? शिव, वो अपने वाइब्रेशन से सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, करता है कि नहीं? शिव ज्योति बिंदु, भले शरीर नहीं है तो भी कंट्रोल करता है ना, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। हाँ, तो किसी में भी प्रवेश कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो वो तो मुकर्रर है, और फिर टेम्परेरी रथ है उनमें प्रवेश करता है। फिर ऐसे भी रथ हैं जो संसार के सामने कोई कह नहीं सकता है कि मेरे अंदर शिव बाप आया। क्या? हाँ, उनमें आकर के काम करता है, मनुष्यों में ही आएगा। तो मनुष्यों की आत्माओं में वो आकर के जो किसी में प्रवेश करता है, जो उसकी दुकान का धांधा धोरी संभालते हैं उनमें ही प्रवेश करता है। क्या दुकान क्या है? अरे ज्ञान रतन बेचने की दुकान है ना, ज्ञान रतनों का धंधा करता है तो उनमें प्रवेश करता है। प्रवेश करके फिर क्या करता है? वो उनको पावर देता है, दृष्टि की पावर देता है और वाचा की पावर देता है कि तुम अच्छे से दुकान चला सको। वाचा की पावर कैसे? कोई बुद्धू है समझाने वाला है, लेकिन दुकान में काम तो करता है तो बुद्धू, और वो कोई ज्यादा होशियार आ गया समझने वाला, तो समझा पाएगा है? नहीं समझा पाएगा। तो फिर क्या करे? शिव बाप उसमें हिम्मत कर रहा है ना समझाने की, दुकान में काम करने की हिम्मत तो कर रहा है ना, तो पटाख से प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके वाचा की पावर देता है और दृष्टि की भी, दृष्टि का फोर्स भी देता है। तो समझ जाता है कि नहीं? हाँ, लेकिन बुद्धू अच्छे होते हैं, वो समझते हैं मैंने समझाया। क्या क्या समझते हैं? मैंने समझा। अरे तमो प्रधान आत्मा है इस दुनिया की, है कुछ अच्छा काम कर सकती है क्या? सेवा कर सकती है ना, है नई दुनिया की सेवा, नई दुनिया स्थापन करने की सेवा कर सकती है? नहीं कर सकती। ये तो वही सुप्रीम सोल है जो हम बच्चों के द्वारा कार्य कराता। कौन से बच्चे? जो ज्ञान रत्नों की दुकान में धंधा करते हैं। तो जो करण करावनहार है, क्या करावनहार? शिव बाप। अरे दोनों में करावनहार किसको कहेंगे, करणहार किसको कहेंगे? है शिव, ऊपर वाले तो वो कहेंगे करावनहार, और करणहार करना तो तभी हो सकता है जब प्रैक्टिकल में शरीर हो, इंद्रियां हो, तभी काम हो सकता है। तो करावनहार शिव और करणहार आदम। क्या 500-700 करोड़ का पिता? तो ये दोनों का मेल है, उनको याद करना है। और वो सुप्रीम सोल उस मुकर्रर रथ के द्वारा ही टीचर भी बनता है। टीचर का भी संबंध होता है कि नहीं है? तो शिव का तो एक ही संबंध बाप, दूसरा कोई संबंध निराकार ज्योति बिंदु का है ही नहीं। फिर मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सुप्रीम टीचर बनता है। सुप्रीम क्यों कहा? और भी असिस्टेंट टीचर हैं कि नहीं? कौन? मुख्य का नाम बता दो।
हाँ, आदम 2 नंबर का, पहले नंबर का कौन है? पहले नंबर का शिव बाबा। शिव बाबा क्यों कह दिया? शिव बाप क्यों नहीं कहा है? शिव बाप इसलिए नहीं कहा कि बाप तो सिर्फ ज्योति बिंदु है। बाबा शब्द इसलिए जोड़ा कि वो बिना यंत्र के कोई काम होता नहीं है। वो तो ऊर्जा है, जैसे बिजली का करंट है ना, है? ये पंखा है, ये फ्रिज है, ये मिक्सी है, ये यंत्र है, इनमें वो करंट नहीं आएगा तो नहीं चलेगी। तो ऐसे ही वो तो एक प्रकार की ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा से जो कनेक्शन जोड़े क्या, तो वो ऊर्जा उसमें आ जाएगी। तो क्या बनना पड़े है? आधार बनना पड़े ना, माता बनना पड़े ना पहले है। हाँ, फीमेल प्लग बनना पड़े। फीमेल प्लग होगा तो उसमें वो कनेक्शन जुटता है। क्या? कौन सा कनेक्शन? वो कनेक्शन जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो कौन हुआ? वो मुकर्रर रतधारी। उसमें नेगेटिव कौन? नेगेटिव पावर कौन सी? शरीरधारी प्रजापिता आदम। और पॉजिटिव पावर सुप्रीम सोल। हाँ, तो उनको याद करना है। बाप ने समझाया है कि याद करना कोई मुश्किलात नहीं है। क्यों? अरे जन्म जन्मांतर भी तो याद करते आए हैं, नहीं याद करते आए हैं? याद करते आए जन्म जन्मांतर। पहले जन्म से ही मेल ने फीमेल को याद किया, फीमेल ने मेल को याद किया, और उनमें चैतन्यता है तो याद करने से फायदा है। ऊर्जा है तो याद करने से फायदा है। वो आंखों में लाइट है, प्राणवायु है तो याद करने से फायदा कि प्राण निकल जाए देवताओं में से, तो याद करने से फायदा। हाँ, तो मुश्किल आता नहीं है। जन्म जन्मांतर तो याद करते आए ना। चलो स्वर्ग के देवताओं की बात छोड़ दो, नरक के मनुष्यों की बात ले लो। जो मनुष्य हैं स्त्री और पुरुष चोले वाले, वो स्त्री चोला पुरुष चोले को याद करती रही जिंदगी भर की नहीं, जिंदगी भर याद करती है। और पुरुष चोला स्त्री चोले को याद करता है, क्योंकि दोनों में जो काम है कि नहीं, काम विकार के रूप में काम कर रहा है, तो वो याद जरूर आता है। हाँ, और स्वर्ग में तो वो विकार नहीं होता है। विपरीत काम करने वाली देह नहीं होती है। कैसी देह होती है? ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगने वाली। ये ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगना है, ये अच्छा सुख है या खराब सुख है? अच्छा सुख है। तो बताया ये कोई तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं है। क्या? याद करना। किसको याद करना? मेल अव्वल नंबर। मेल ही मेल है, वो फीमेल कभी बनता ही नहीं। कौन है? कौन है जो कभी फीमेल नहीं बनता? लिखो, नाम लिखो। कितनी देर बाबा भी जोड़ दिया। वो बाबा जिसे कहा जाता है वो फीमेल नहीं बनता है, है? शिव बाप, वो शिव बाप सदैव बाप ही है, वो कभी फीमेल बनता ही नहीं। और फिर वो तो मेल प्लक हो गया,
और उसके साथ दूसरा प्लक निगेटिव, वो कौन है? प्रजापिता, देहधारी, मुकर्रर रथ। तो परम ब्रह्म अम्मा, हाँ परम ब्रह्म मुकर्रर रथधारी, क्योंकि जो परम पुरुष है उसको क्या चाहिए? परम माता चाहिए, ब्रह्मा, बड़ी अम्मा चाहिए। तो वो जिसमें भी प्रवेश करेगा, चाहे पुरुष चोले में प्रवेश करे, चाहे स्त्री चोले में प्रवेश करे, उसका नाम क्या रखेगा? ब्रह्मा नाम क्या? उसे स्त्री चोले से पुरुष चोले से मतलब नहीं है। उसको मतलब किस बात से है? उसको मतलब है हाँ, मां बनने से मतलब है, सहन शक्ति से मतलब है। सहन शक्ति को धारण करने वाली चाहिए क्या? तो उसे माता कहा जाता है। दुनिया में माताएं ज्यादा सहन कर रही हैं जन्म जन्मांतर से, या पुरुष सहन करते हैं? सहन कौन करता है? माताएं सहन करती। तो बताया कि माताओं को याद करना सहज या पुरुषों को याद करना सहज? शिव बाबा को है, माताओं को याद करना सहज। तो ये मुश्किलात नहीं है। अपन को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। तो क्या होगा? आत्मा स्त्री भी बनती है, आत्मा पुरुष भी बनती है। वास्तव में आत्मा क्या है? पुरुष है या स्त्री है? लिखो। आत्मा जो है, आत्मा का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है। तो जैसा बाप वैसा बेटा। बाप सदा काल पुरुष है, तो उसका बच्चा भी सदा काल पुरुष है। तो आत्माएं सब पुरुष है। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं जो भी हैं वो सब पुरुष हैं। उन पुरुष रूप आत्माओं को क्या चाहिए? चोला चाहिए ना, देह चाहिए ना। हाँ, तो बताया पहले अपन को आत्मा समझो, पुरुष समझो। है क्या समझो? पुरुष। ऐसे नहीं कि देवान बना रहे, अरे मैं तो स्त्री हूं, है मेरे में, मैं तो अबला हूं इस कलयुगी दुनिया में, मेरे में तो वो बल ही नहीं है जो पुरुषों में है। डंडे का बल होता है, मारपीट कर देते कि नहीं है? कर देते। तो अपन को आत्मा समझो। तो आत्मा समझ करके माम एकम याद करो। आत्मा समझो लेकिन माम एकम याद करो। तो किसको याद करो? आत्मा समझ करके किसको याद करो? माम एकम, मुझे एक को याद करो। किसको याद करो? पता ही नहीं, है ही नहीं, खेल खलास। मुझको याद करो माने शिव बाप को याद करने से नहीं काम चलेगा। क्या पहचानेंगे ही नहीं, याद कहां से करेंगे? बिंदी 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 सारी प्राणी मात्र, कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी को याद किया? मुगालते में पड़ जाएंगे। कोई उल्टी पलटी राक्षस की बिंदी को याद कर लिया तो राक्षस पीछे पड़ जाएगा। नहीं, हाँ, तो बताया पहचान करने के लिए शरीर जरूर चाहिए। हाँ, नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए। क्या? कौन से शरीर में? ईव के शरीर में नहीं, ईव नाम नहीं चाहिए, हवा नाम नहीं चाहिए। हाँ, कौन चाहिए? आदम आदिदेव चाहिए। तो उसमें सुप्रीम सोल भी है जो सदा पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाला है, और उसमें वो आत्मा भी है जो पुरुष भी बनती है और स्त्री चोला भी धारण करती है।
हाँ, तो अपन को आत्मा समझो पहली शर्त। तो अपन को आत्मा समझेंगे और सो तो इनको भी कहते हैं। इनको माने किनको? बाजू वाले को, एक को, इनको। सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, सामने वाले को नहीं कहते हैं, इनको, बाजू वाले को। तो कौन कौन है बाजू वाले? लिखो लिखो कौन कौन है। एक है, दो है, कितने? इनको, तुमको नहीं, दो ही है। मुगालते में पड़ गए, क्या लिखे हैं? चार को बोला ये है इनको। इनको माने बाजू में बैठा दिया इनको, इनसे बात नहीं करता हूं। शिव सुप्रीम सोल क्या कहते हैं? जिनको इनको चारों को ये संगठन करके बैठ गए ना, हैं, अब भगवान बन के बैठ गए ना, हाँ, इनसे बात नहीं करता हूं, तुमसे बात करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे मेरे को पहचानते हो। ये तो खुद भगवान शिव हम बन के बैठ जाते हैं, और जन्म जन्मांतर बन के बैठते हैं। जन्म जन्मांतर माने स्वर्ग में नहीं, नरक की दुनिया में। हाँ, तुम जो हो तुम भी इनके चक्कर में आ जाते हो, लेकिन नंबरवार। कोई द्वापर युग के पहले जन्म से ही चक्कर में आ जाते हैं, और कोई आखिरी जन्म में जाकर के इन चारों की चक्करी में आ जाते हैं। संगठन में ताकत होती है ना, हाँ, तो संगठन वाले जो हैं वो अपनी पावर दिखाई देते हैं संगठन की। तो बताया संगौ शक्ति कलौ युगे, ये कलयुग ही है। और कलयुग का भी जो अंतिम हिस्सा है उसकी ये खासियत है कि संगठन में बहुत बल होता है। तो तुम बच्चों में से चाहे जितनी भी पावरफुल आत्मा हो, तुम रुद्र गणों में से, वो भी हार जाती है कि नहीं संगठन के सामने? वो भी हार जाती है। तो पहले अपन को आत्मा समझो। तो इनको भी कहते हैं क्या? जो बाजू में बैठा दिया जिनको, कि भाई तुम जो अपना संगठन बना करके, हाँ, बड़े बन करके बैठ जाते हो इस दुनिया में, हैं, अपने अपने मठ पंथ संप्रदाय बना के बैठते हो ना संगठन, हाँ, तो इनको सबको बाजू में कर देते हैं। तुम जो अकेले अपने को इस दुनिया में साकार रूप में रह करके पसंद करते हो कि अकेले में भी रहेंगे तो भी हम किसी से सहयोग नहीं लेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो वो सुप्रीम सोल जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करके पार्ट बजाता है शिव बाबा के रूप में, तो उनसे बात करता हूं। इनको भी कहते हैं रथ को, क्योंकि इनको रथ है ना चारों को, चारों ब्रह्मा को कहते तो इनको भी है कि अगर तुम अपन को आत्मा समझ करके माम एकम को याद करेंगे, मुझे एकम को मतलब ये नहीं कि मुझे एक बिंदु को याद करेंगे, नहीं, हाँ, मुझे एक बिंदु को पहचानेंगे नहीं ना, इसीलिए साकार शरीर चाहिए, नाम भी चाहिए और रूप भी चाहिए। तो उस नाम रूपधारी को याद करेंगे, नाम रूपधारी में मुझ बिंदी को याद करेंगे, सुप्रीम सोल को याद करेंगे, तो फिर देखो विश्व की बादशाही तुमको मिल जाएगी। क्या? अब जितना याद करेंगे उतनी विश्व की बादशाही मिलेगी। टोटल 100% लेना चाहो तो फिर क्या करो? है निरंतर याद करना पड़ेगी नहीं? निरंतर मुझे एक को याद करो, माम एकम को याद करो। तो क्या है, इनसे तो नहीं मिलती, किनसे? इस ब्रह्मा से, दादा लेखराज से बोला या इनसे बोला? एक के लिए बोला
हाँ, चारों ब्रह्मा नामधारियों को जो संगठित होकर के चार मुख वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा दिखाई जाते हैं इस दुनिया में, तो यही वास्तव में ब्रह्मा है, नई दुनिया रचने वाले है। लेकिन चारों मिलकर के नई दुनिया रच पाते हैं, और चारों का जो मुखिया है दादा लेखराज ब्रह्मा, वो नई दुनिया रच पाता है कि भूत प्रेत बन के रह जाता है? भूत प्रेत पिशाच बन के रह जाते हैं, उनके फॉलोअर्स भी ऐसे, अरे फॉलोअर्स भी ऐसे ही बन के रह जाते हैं। हाँ, भूत प्रेत पिशाच बनते हैं, जन्म जन्मांतर बनते हैं। स्वर्ग की बात दूसरी है, स्वर्ग में तो आत्मा की स्थिति रहती है। तो बताया इनसे नहीं मिलेगी तुमको क्या, विश्व की बादशाही कोई नंबर में नहीं मिलेगी। बादशाह होता है ना, तो अकेले ही चला देता है बादशाही, या उसके नीचे कोई खास और भी होता है? कौन होता है? एक होता है महामंत्री, क्या, बड़ी से बड़ी ऊंचे से ऊंची मंत्रणा देने वाला। फिर होता है सेनापति, है पूरी सेना को संभालने वाला, कि महामंत्री को संभालने वाला? नहीं, महामंत्री को संभालने वाला थोड़े ही, न मंत्रियों को संभालने वाला। तो बताया नंबरवार हैं विश्व की बादशाही लेने वाले। महामंत्री भी कंट्रोल करता है कि नहीं प्रजा को? राजा के बाद दूसरे नंबर कौन है? महामंत्री। फिर उसके बाद नीचे वाले मंत्री, वो भी तो असिस्टेंट मंत्री होते हैं ना, मंत्रणा देने वाले। फिर सेनापति। तो बताया इनसे राजाई नहीं मिलती है, ये तो राजाई लेते हैं। कौन? ये जो बाजू में बैठने वाले हैं, जिनको बाजू में रख दिया, ये लेने वाले हैं, ये देने वाले नहीं। फिर देने वाला कौन है प्रैक्टिकल में? अरे बताओ जल्दी, प्रैक्टिकल में देने वाले का नाम बताओ। शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा काल कायम है। क्या वो बाबा, मनुष्य सृष्टि का बाबा आदम, उसमें शिव सुप्रीम सोल, जो बड़े ते बड़ी ऊर्जा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच की, वो सदा ही कार्य करती है? आदि से लेकर के अंत तक कार्य करती है। जब थोड़ी सी उंजियानी पावर रह जाती है उसे ज्ञान दीपक की, तो फिर शिव बाबा शिव बाप फिर प्रवेश कर लेते हैं। तो बाकी उस मुकर्रर धारारी के अलावा ये जो बाजू में जिनको रखा हुआ है चारों ब्रह्मा को, ये तो लेते हैं, ये कभी भी देने वाले नहीं बनते। और तुम में से तो जो अव्वल नंबर है महारुद्र है ना, रुद्र नाम रखते हैं कि नहीं? तो जो महारुद्र के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, अरे भाई उस महारुद्र के द्वारा है, क्या कहेंगे, ये लेते हैं महारुद्र या देते भी हैं? क्या करते हैं? जो महारुद्र के रूप में पार्ट बजाता है, देता भी है। माने आदम वाली आत्मा जो है वो लेती है। पहले लेती क्या है? स्थूल चीज नहीं लेती इस दुनिया की कोई, वो लेती है जो सबसे बड़ी पावर है। क्या? ज्ञान। ज्ञान भी कैसा? अनेकों से आया हुआ नहीं, एक से आया हुआ। एक आत्मा सुप्रीम सोल से जो ज्ञान आता है, अकूट ज्ञान का भंडार, वो लेती है और उसके आधार पर अपने को सुप्रीम पावर इस सृष्टि की प्रैक्टिकल में बनाती है। प्रैक्टिकल माने मास्टर त्रिकालदर्शी या सिर्फ त्रिकालदर्शी? मास्टर त्रिकालदर्शी माने प्रैक्टिकल। तो तुम बच्चे फिर नंबर वार लेने वाले
और ये भी बाजू में जितने बैठे हुए हैं ब्रह्मा नामधारी, ये भी लेने वाले। मैं इनसे बात नहीं करता हूं। किससे बात करता हूं? मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो रोज क्लास करते हैं तो बात करेंगे, क्लास ही नहीं करेंगे रोज है तो बात कहां से करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, तो बताया कोई ऐसे हैं जो सन्मुख बैठ के क्लास करते हैं, कोई ऐसे हैं सन्मुख बैठ के क्लास नहीं करते हैं, दूर दूर बैठ करके क्लास करते हैं। है? मुरली, कागज की मुरली अखबार बखबार से क्लास करते रहते हैं, या तो कोई ब्राह्मणी से क्लास करते हैं, सुप्रीम टीचर से डायरेक्ट क्लास नहीं करते। तो मैं उनसे बात नहीं करता हूं। मैं किससे बात करता हूं? मैं तुमसे बात करता हूं। हाँ, तो बताया, इसलिए इनको और उनको क्या कहा? किनको? इनको और उनको। उनको माने कौन और इनको कौन? बाप को याद करना है। इनको कौन और उनको कौन? इनको माने ब्रह्मा नामधारी जो चार मुख हैं, चार मुखों वाला जो ब्रह्मा दिखाया जाता है, इनको और उनको। उनको माने कौन कौन है? अरे लिखो भाई। है हाँ, उनको माने सुप्रीम सोल, और जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं उनको। हाँ, उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जिस समय वाणी चल रही है ब्रह्मा के दादा लेखराज की तन में, उस समय वो प्रैक्टिकल रूप वहां मौजूद नहीं होता है। वो सूक्ष्म आत्मा होती है मुकर्रर रथधारी की। तो बताया इनको और उनको याद करना है। हाँ, और कोई की भी याद नहीं करनी है। क्या कहा है? इनको याद करना है और उनको याद कर। इनको माने अब इनके जो फॉलोअर्स होंगे वो इनको याद करेंगे, और उनके जो फॉलोअर्स होंगे शिव और बाबा के, तो वो उनको याद करेंगे। नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये भी टाइटलधारी बाप हुए कि नहीं? अपने फॉलोअर्स बच्चों के नहीं हुए? हाँ, ये भी टाइटलधारी, चारों के एक ही, चारों ही। हाँ, टाइटल मिल जाता है। जैसे बाप खुदा न खास्ता शरीर छोड़ जाए तो बाप का काम कौन परिवार में निभाता है? लिखो। अरे बड़ा बच्चा भी छोटा सा हो तो माता निभाती है ना। हाँ, तो बताया ये जो चारों माताएं हैं ना, तो इनके जो फॉलोअर्स होंगे वो चारों माताओं को याद। जैसे सरस्वती माता के फॉलोअर्स हुए कि नहीं है? कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ उनके भी फॉलोअर्स थे? पक्के उन्हीं के थे और किसी के नहीं थे। कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो यज्ञ छोड़ करके चले गए कि मम्मा ने जो प्यार दिया, जो मम्मा में बुद्धि थी, वो यहां किसी में वो बुद्धि दिखाई नहीं पड़ती, तो छोड़ के चले गए। तो मम्मा के फॉलोअर हुए कि नहीं? ओम राधे मम्मा के मुख के फॉलोअर हुए कि नहीं? तो वो उनके लिए वो बाप भी हो गया, माई बाप दोनों हुआ कि सिर्फ माई हुआ? है, माई बाप दोनों वो ही हो गए। तो बताया इनको भी याद करना है। हाँ, और कोई को भी याद नहीं करनी है।
याद की जहां तक बात आती है 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र के लिए, तो या तो इनको याद करना है या तो उनको याद करना। उनको माने समझ गए? हाँ, दोनों निराकार सुप्रीम सोल और साकार आदम, जिससे बड़ा साकार कोई पावर वाला होता ही नहीं। तो इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। इस याद की यात्रा में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो हैं याद करके इस भव सागर से जो विषय वैतरणी नदी है इससे पार जाएंगी या नहीं जाएंगी? पार जाएंगी इस याद की यात्रा से। कौन सी याद की यात्रा से? मुकर्रर रथधारी आत्मा और सुप्रीम सोल की याद से। अच्छा, एक की, उसी की याद से पार जाएंगी। अच्छा, माना सरस्वती और सरस्वती को माई बाप मान ले साकार में, तो वो नहीं जाएंगी? या ब्रह्मा के फॉलोअर्स हो और मुकर्रर रथधारी को पूरा न पहचान पाए तो वो नहीं जाएंगे? अरे दो प्रकार की आत्माएं है ना, एक तो सामान्य परम धाम में जाने वाली ढेर की ढेर, और दूसरी वो विशेष आत्माएं जो दूसरे धर्मों से प्रभावित नहीं होती है। बस सुप्रीम सोल और सुप्रीम सोल का जो मुकर्रर रथ है उसी से प्रभावित होती है, तो उन्हीं को याद करेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन को याद करेंगे कि नहीं? तो ये है याद की यात्रा जो बताई। अगर मनमना भव भी कहते हैं तो भी ये समझाए करके कहो, मत मन मेरे, मना मन मन में, भव मन समझ, मेरे मन में समा जा। तो दादा लेखराज ने क्या कहा होगा? जब संपूर्ण आत्मा बनेगी तो क्या कहेगी? मेरे मन में समा जाए या नहीं समा जाए? जो दादा लेखराज ब्रह्मा को ही पहचाना है, उसी की गोद को माना है और किसी को नहीं माना है, जो मुखवंशावली बने ही नहीं है, कुहवंशावली ब्राह्मण बने हैं, तो वो उनको कौन कहता है प्रैक्टिकल में मन मना भव? दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्म ही कहता है मन मना। मेरे मन में जो मेरे अंदर संकल्प जहां तक पहुंचते हैं, संकल्पों की ऊंचाई जहां तक मेरे मन में पहुंचती है, वहां तक कहां तक पहुंचती है? 16 कला संपूर्ण बनने तक पहुंचती है कि कलाओं से ऊपर पहुंच जाती है। कलाओं से ऊपर, अरे भाई कलाओं से ऊपर नहीं पहुंचती। तो भी ये समझाए करके कि कैसे याद की यात्रा में रहो, क्या ये समझाए करके है? सारी दुनिया को समझाना है या सिर्फ एक मुख्य ब्रह्मा के फॉलोअर को समझाना है? सारी 500-700 करोड़ की दुनिया को समझाना है। तुम्हारी ऐसी समझानी होनी चाहिए कि सारी दुनिया समझे उस बात को। क्या? हाँ, ये समझाए करके कि कैसे कैसे याद करना है, याद की यात्रा में रहो। हाँ, और बाकी सब देह का सब संबंध छोड़ करके रहो, आत्मा को याद करो। है दादा लेखराज की देह है कि नहीं? विनाशी है कि अविनाशी है? विनाशी। इस दुनिया में सदाकाल रहेगी नहीं। और उनके जो संगी साथी हैं जिनसे वो चौमुखी ब्रह्मा बने, 4 मुखों को संगठित कर लिया, वो चारों ब्रह्मा नामधारी हैं, उनके जो नाक आंख कान मुंह वाले शरीर हैं, वो इस दुनिया में सदाकाल रहते हैं? कभी कभी नहीं रहते। वो विनाशी हुए कि अविनाशी हुए? विनाशी हुए। तो सब शरीरों के संबंधों को छोड़ करके अपन को आत्मा नंगा समझ करके
है, मुझे नंगा को याद करो। कहते हैं ना दुनिया में, नंग बड़े भगवान थे। क्या जो नंगा होता है ना, वो किसी से किसी की वो परवाह नहीं करता है। हाँ, करता है? और नागा बाबा यहाँ किसी की परवाह करते हैं? नहीं, सबके सामने नंगे बने रहते हैं। तो ऐसे ही उन सब नागा बाबाओं का मुखिया कौन, नाम बताओ। अरे क्या हो जाता है क्लास के टाइम पर ही। हाँ, जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी का जोड़ा जाता है नहीं, एक शिव का साथ एक का ही नाम जोड़ा जाता है। बाकी किसी देवता का, किसी राक्षस का, ऋषि मुनि का, पशु पक्षी का, किसी प्राणी मात्र का नहीं। शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो शंकर जो है वो नंगा दिखाया जाता है, या ढेर सारे कपड़े विष्णु की तरह पहने हुए दिखाया जाता है? विष्णु को तो देखो कितना ताम झाम, कितनी लोक लाज। और शंकर को है इस दुनिया की कोई लोक लाज की परवाह है नहीं। अरे बोलते रहो, ग्लानि करते रहो तो करते रहो हमारे सिंगट्टे से। क्या तो फिर नंगा समझ कोई ब्रह्मा को थोड़े ही याद करना है? इस दुनिया में भक्ति मार्ग में कौन नंगा गाया हुआ है? शंकर को ही नंगा कहते हैं, दिखाया हुआ है। और बाबा ने भी जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए हैं उनमें कोई नंगा दिखाया कि नहीं? कौन, कहां, कौन से चित्र में? लिखो, एक अक्षर लिख दो चित्र का नाम। त्रिमूर्ति में जो साक्षात्कार का चित्र बनाया है उसमें तो ब्रह्मा नामधारी को रख दिया। झाड़ के चित्र में दिखाया है कि वो ऊपर नंगा बैठा हुआ है ना? तो ब्रह्मा को नहीं याद करना। कौन से ब्रह्मा को? कोई भी अम्मा नामधारी को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? अम्मा है तो देह होगी, होगी कि नहीं? हाँ, अम्मा नहीं है तो हाँ ये हो सकता है कि वो देह जो है ऐसी रोशनी से भरपूर हो जैसे कि प्रातः काल का सूर्य निकलता है। आ भाई आभा टपकती है कि नहीं? हाँ, लाल लाल रोशनी। जैसे सूर्य निकलता है पहले, कि सूर्य से पहले लालिमा निकलती है। कौन पहले निकलता है? लालिमा। लालिमा जब तक आगे आगे ना आए, हाँ, जिसको अव्यक्त वाणी में बोला किसको आवाहन करना है? विजय माला को आवाहन। तो विजय माला में पूरे 108 मणकों को याद करना है क्या? नहीं, उनकी जो रानी है ना मक्खी है, उसे को अगर आवाहन करेंगे तो सारे उसके पीछे पीछे सब मक्खियां शहद की आ जाएंगी। तो बताया उस अम्मा को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? तो लागी लगन अम्मा की, तो वो ही याद आती रहे। किसको याद करना है? हाँ, वो नंगा को याद करना। हाँ, ओम शांति।